ट्रेडिंग में ऑपरेटर ट्रैप एक ऐसी स्थिति होती है जहां बड़े खिलाड़ी, जिन्हें ऑपरेटर कहा जाता है, छोटे निवेशकों को फंसाने के लिए किसी विशेष स्टॉक में हेरफेर करते हैं। ऑपरेटर बाजार में नकली मांग या सप्लाई पैदा करके स्टॉक की कीमत को ऊपर या नीचे ले जाते हैं, जिससे खुदरा निवेशकों को भ्रमित किया जा सके। ऑपरेटर ट्रैप के सामान्य चरण निम्नलिखित हो सकते हैं। स्टॉक की कीमत में हेरफेर। ऑपरेटर किसी कम कीमत वाले या कम मात्रा में ट्रेड होने वाले स्टॉक को चुनते हैं और उसकी कीमत को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। निवेशकों का ध्यान आकर्षित करना। जब स्टॉक की कीमत तेजी से बढ़ती है तो छोटे निवेशक इसे आकर्षक मानते हैं और खरीदारी शुरू कर देते हैं, जिससे स्टॉक की कीमत और भी बढ़ जाती है। स्टॉक की ओवरहाइपिंग। ऑपरेटर अक्सर अफवाहों, न्यूज़ या फेक रिपोर्ट्स का सहारा लेते हैं, जिससे छोटे निवेशक इस स्टॉक को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। ऑपरेटर का स्टॉक बेचना। जब स्टॉक की कीमत एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, ऑपरेटर अपने होल्ड किए हुए स्टॉक को बेच देते हैं, जिससे बाजार में अचानक भारी गिरावट आ जाती है। इस स्थिति में खुदरा निवेशक फंस जाते हैं, क्योंकि स्टॉक की कीमत अचानक गिर जाती है और उनके पास बेचना मुश्किल हो जाता है। छोटे निवेशकों का नुकसान। गिरावट के बाद छोटे निवेशक डर के कारण या अधिक नुकसान से बचने के लिए कम कीमत पर अपने शेयर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। इस तरह के जाल से बचने के लिए सतर्कता, रिसर्च और बाजार के रुझान को समझना जरूरी है। ऑपरेटर से कैसे बचें? ऑपरेटर ट्रैप से बचने के लिए आपको सतर्क और समझदारी से काम लेना होगा। बाजार में बड़े खिलाड़ी अक्सर छोटे निवेशकों को फंसाने के लिए हेरफेर करते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों और रणनीतियों को अपनाकर आप इन जालों से बच सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपाय दिए गए हैं। 1. स्टॉक रिसर्च और फंडामेंटल एनालिसिस करें। मजबूत फंडामेंटल। किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसके फंडामेंटल्स, जैसे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर की अच्छे से जांच करें। ऑपरेटर अक्सर ऐसी कंपनियों को टारगेट करते हैं जिनके फंडामेंटल्स कमजोर होते हैं। मार्केट कैप। ऑपरेटर अक्सर छोटे और मिड कैप स्टॉक्स को हेरफेर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसी कंपनियों में निवेश करने से पहले और भी अधिक सावधानी बरतें। 2. शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स से सावधान रहें। अगर किसी स्टॉक की कीमत अचानक और बिना किसी मजबूत कारण के तेजी से बढ़ने लगे, तो इसे संदेहजनक मानें। ऑपरेटर स्टॉक्स की कीमतों को कृत्रिम रूप से ऊपर बढ़ाते हैं ताकि छोटे निवेशक आकर्षित हों। अगर आपको किसी स्टॉक की कीमतों में अनियमित और अस्थिर तेजी गिरावट दिखती है, तो इससे दूर रहें। 3. फर्जी न्यूज़ और अफवाहों से बचें। ऑपरेटर अक्सर बाजार में अफवाहें फैलाते हैं या फर्जी न्यूज़ और टिप्स के जरिए छोटे निवेशकों को आकर्षित करते हैं। अनऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स या फर्जी वेबसाइट से आई जानकारी पर आंख बंद करके विश्वास न करें। किसी भी प्रकार की न्यूज़ या टिप्स को सत्यापित करें और अपने निवेश निर्णय खुद से लें। 4. मूल्य में अचानक उछाल से बचें। अगर किसी स्टॉक की कीमत में अचानक 10% या उससे अधिक उछाल हो रही है और इसका कोई फंडामेंटल कारण नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि ऑपरेटर इसमें हेरफेर कर रहे हों। लंबे समय तक बाजार में बने रहने के लिए शांत और सोच समझकर निवेश करें, न कि भावनाओं के आधार पर। 5. टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करें। स्टॉक की कीमत के पैटर्न को समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करें। चार्ट्स, मूविंग एवरेज और अन्य इंडिकेटर्स का उपयोग करके आप यह पहचान सकते हैं कि कहीं स्टॉक की कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा रही है या नहीं। 6. वॉल्यूम पर नजर रखें। स्टॉक के वॉल्यूम में असामान्य बदलाव ऑपरेटर हेरफेर का संकेत हो सकता है। अगर स्टॉक में वॉल्यूम बिना किसी महत्वपूर्ण खबर के अचानक बढ़ रहा है, तो इसे ध्यान में रखें और जांच करें। 7.
अनुशासित निवेश करें। लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण। ऑपरेटर ट्रैप से बचने के लिए लॉन्ग टर्म निवेश की सोच रखें। ऑपरेटर सामान्यतः शॉर्ट टर्म हेरफेर करते हैं, जबकि लंबे समय तक मजबूत स्टॉक अपने फंडामेंटल्स के आधार पर परफॉर्म करता है। स्टॉप लॉस का उपयोग करें। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें ताकि अचानक गिरावट से नुकसान को सीमित किया जा सके। 8. सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखें। अपने निवेश को विविधीकृत डाइवर्सिफाई करें। एक ही स्टॉक या सेक्टर में सारा पैसा न लगाएं। इससे अगर किसी एक स्टॉक में गिरावट आती है तो आपके पोर्टफोलियो पर उसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। 9. सीधे कंपनियों में निवेश करें। ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स से दूर रहें। ऐसी कंपनियों में निवेश करें जो अच्छी प्रतिष्ठा रखती हैं और जिनके ऊपर बड़े ऑपरेटर हेरफेर करने का शक न हो। जिन स्टॉक्स में बार बार अनियमितता देखने को मिलती है, उनसे दूर रहें। 10. मार्केट के विशेषज्ञों से सलाह लें। अगर आप किसी स्टॉक को लेकर असमंजस में हैं, तो किसी अनुभवी फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट से सलाह लें। खुदरा निवेशकों के लिए सही जानकारी प्राप्त करना कठिन हो सकता है, इसलिए भरोसेमंद स्रोतों का उपयोग करें। इन उपायों का पालन करके आप ऑपरेटर ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं और अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। ऑपरेटर की पहचान कैसे करें? चैट जीपीटी सेड चैट जीपीटी ऑपरेटर की पहचान करना कठिन हो सकता है क्योंकि वे बहुत ही चालाकी से स्टॉक में हेरफेर करते हैं। लेकिन कुछ संकेत और पैटर्न होते हैं जिनके जरिए आप ऑपरेटर हेरफेर की संभावना को पहचान सकते हैं। इन संकेतों को जानने से आप ऐसे स्टॉक्स से दूर रह सकते हैं जहां ऑपरेटर सक्रिय हो सकते हैं। आइए जानें कुछ मुख्य तरीके जिनसे आप ऑपरेटर की पहचान कर सकते हैं। 1. स्टॉक की असामान्य वॉल्यूम। ऑपरेटर अक्सर एक ही स्टॉक में बहुत अधिक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। अगर किसी स्टॉक में अचानक बहुत ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिले, खासकर बिना किसी फंडामेंटल खबर या घटना के, तो इसे ऑपरेटर गतिविधि का संकेत मान सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक में लगातार कम वॉल्यूम हो रहा था और अचानक वॉल्यूम कई गुना बढ़ जाता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ऑपरेटर स्टॉक को हेरफेर कर रहे हैं। 2. अचानक और लगातार मूल्य में उतार चढ़ाव। अगर स्टॉक की कीमत लगातार तेजी से ऊपर नीचे हो रही है बिना किसी ठोस खबर या कंपनी के फंडामेंटल्स में बदलाव के, तो यह ऑपरेटर हेरफेर का संकेत हो सकता है। ऑपरेटर अक्सर कीमत को एक निश्चित स्तर तक बढ़ाने के बाद इसे तेजी से गिरा देते हैं, जिससे खुदरा निवेशक भ्रमित हो जाते हैं। 3. फर्जी खबरें और अफवाहें। जब ऑपरेटर स्टॉक की कीमत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर फर्जी खबरें फैलाते हैं। इस दौरान आपको किसी स्टॉक के बारे में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स या अविश्वसनीय वेबसाइट्स पर बार-बार बढ़िया रिटर्न की खबरें मिल सकती हैं। ऐसी अफवाहों और फर्जी खबरों से सतर्क रहें। 4. कमजोर फंडामेंटल वाली कंपनियां। ऑपरेटर अक्सर कमजोर या छोटे बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप वाली कंपनियों को टारगेट करते हैं क्योंकि इन्हें हेरफेर करना आसान होता है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं जिसका वित्तीय प्रदर्शन बहुत कमजोर है और अचानक उसकी कीमत बढ़ने लगे, तो इसे हेरफेर का संकेत मान सकते हैं। 5. सर्किट लिमिट हिट करना। कई बार ऑपरेटर स्टॉक्स को इस तरह से हेरफेर करते हैं कि वे बार बार सर्किट लिमिट हिट करते हैं। अगर कोई स्टॉक लगातार अपर सर्किट या लोअर सर्किट छू रहा हो और इसके पीछे कोई मजबूत फंडामेंटल कारण नहीं हो, तो यह ऑपरेटर गतिविधि का संकेत हो सकता है। 6. एक्सचेंज और सेबी एसईबीआई की निगरानी। ऑपरेटर हेरफेर वाले स्टॉक्स पर एक्सचेंज या एसईबीआई अक्सर नजर रखती हैं।
अगर किसी स्टॉक में लगातार असामान्य गतिविधियां देखी जाती हैं, तो एसईबीआई या स्टॉक एक्सचेंज उस स्टॉक पर सर्किट लिमिट्स लगाते हैं या उसे T2T ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में डाल सकते हैं। अगर किसी स्टॉक को अचानक T2T सेगमेंट में डाल दिया जाता है या उस पर सर्किट लिमिट लगाए जाते हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि उसमें हेरफेर किया जा रहा है। 7. कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में उतार चढ़ाव। ऑपरेटर अक्सर कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को चुनते हैं जिनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है। अगर किसी स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत कम है और अचानक उसकी कीमत में बड़ा बदलाव आता है, तो यह ऑपरेटर गतिविधि का संकेत हो सकता है। 8. नियमित और बड़े प्रमोटर शेयर ट्रांसफर। ऑपरेटर हेरफेर वाले स्टॉक्स में कई बार प्रमोटर के शेयर होल्डिंग में अचानक और बड़े बदलाव देखे जाते हैं। अगर प्रमोटर लगातार अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं या शेयरों को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि स्टॉक में कुछ गड़बड़ हो रही है। 9. असामान्य समाचार और स्टॉक टिप्स। अगर अचानक किसी स्टॉक के बारे में बहुत सारी सकारात्मक सिफारिशें या टिप्स आने लगें, खासकर अनऑफिशियल सोर्सेज से, तो यह भी एक ऑपरेटर की चाल हो सकती है। कई बार ऑपरेटर फर्जी विश्लेषक या विशेषज्ञ बनकर निवेशकों को गलत जानकारी देकर स्टॉक में पैसा लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। 10. चार्ट पैटर्न्स। पंप एंड डंप। ऑपरेटर अक्सर पंप एंड डंप स्कीम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वे पहले स्टॉक की कीमत को तेजी से ऊपर बढ़ाते हैं, पंप, फिर उच्चतम बिंदु पर स्टॉक बेचकर बाहर निकलते हैं, जिससे कीमत तेजी से गिरती है, डंप। अगर चार्ट्स पर ऐसे पैटर्न दिखें जहां स्टॉक अचानक से तेजी से बढ़ रहा हो और फिर तेजी से गिर रहा हो, तो यह ऑपरेटर का काम हो सकता है। 11. अत्यधिक प्रचारित हाइप स्टॉक्स से दूरी बनाए रखें। ऑपरेटर प्रायः ऐसे स्टॉक्स को टारगेट करते हैं जिनकी अचानक से मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चा होती है। अगर किसी स्टॉक का अचानक से हर जगह प्रचार होने लगे और वह आपके रडार पर न हो, तो इसे संदेहास्पद मान सकते हैं। 12. बाजार विशेषज्ञों से सलाह लें। ऑपरेटर हेरफेर का पता लगाना हमेशा आसान नहीं होता, इसलिए बाजार विशेषज्ञों या भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना एक अच्छा तरीका है। एक्सपर्ट्स अक्सर ऐसे स्टॉक्स की पहचान कर सकते हैं जिनमें ऑपरेटर हेरफेर हो रही है। अगर आप इन संकेतों पर ध्यान देंगे, तो आप ऑपरेटरों द्वारा फैलाए गए जाल से बच सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसकी सही जानकारी और विश्लेषण करना जरूरी है।